Hello everyone, my topic is protein engineering. I am Piyush Hans. And what is protein engineering? Let us study the protein engineering in detail. So protein engineering is the process of developing useful और वेरिएबल प्रोटीन्स। मतलब प्रोटीन्स के अंदर हमें कुछ बदलाव करना है ताकि हम यूजफुल एंड वेरिएबल प्रोटीन्स को डेवलप कर सके। अब हम इन प्रोटीन्स को डेवलप करेंगे कैसे, मॉडिफाई करेंगे कैसे। तो फर्स्ट टेक्निक है हमारी म्यूटाजेनेसिस मीनिंग इंडक्शन ऑफ म्यूटेशन। अब म्यूटेशन किस में करेंगे, क्योंकि एज वी नो ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रल डॉगमा डीएनए से आरएनए बनता है एंड आरएनए से प्रोटीन बनता है। जब डीएनए से आरएनए बन रहा है, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, तो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर डीएनए की सीक्वेंस में अगर चेंज कर दे तो क्या हो जाएगा, प्रोटीन के लेवल पे क्या हो जाएगी, म्यूटेशन हो जाएगी। हाँ, तो डेट इज द बेसिक स्ट्रक्चर कि अगर हम डीएनए के लेवल पे म्यूटेशन कर दे तो प्रोटीन का लेवल पे तो म्यूटेशन हो ही जाएगी, प्रोटीन में मॉडिफिकेशन तो हो ही जाएगी। तो अजम्पशन क्या, हम क्यों प्रोटीन इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हम क्यों प्रोटीन को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो हम प्रोटीन को मॉडिफाई इसलिए कर रहे हैं सो डेट वी कैन मेक प्रोटीन स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल। वी हैव टू बी स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल, प्रोटीन होगा उसकी लाइफ टाइम बढ़ जाएगा। फंक्शनली मोर स्टेबल, फॉर मॉडिफाई द फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स we do the protein engineering and enzyme engineering. As we know, all enzymes are proteins and enzymes are used in various body reactions as well as various chemical reactions. Enzymes are used which increase the rate of reaction. For enzyme engineering we can use the protein engineering and production of new types of enzymes. So these are the basic criteria why we do protein engineering. And next we will be deal about the what are the strategies to प्रोटीन इंजीनियरिंग की, कैसे हम प्रोटीन इंजीनियरिंग करते हैं, प्लान क्या है प्रोटीन इंजीनियरिंग करने का, किस टाइप से प्रोटीन इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो प्रोटीन इंजीनियरिंग के लिए बेसिकली जो अप्रोच यूज़ करें वो हम एक यूज़ करें रैशनल अप्रोच, इरेशनल अप्रोच एंड जो बीच में है नाम से पता लग रहा है इट इज सेमी रैशनल अप्रोच। रैशनल अप्रोच में क्या होगा, हमें बेसिक स्ट्रक्चर पता होगा। वी यूज डिटेल नॉलेज ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स टू मेक डिजायर्ड चेंज। We have known the structure of proteins, like by how we know the structure of protein. Firstly, we use the X-ray crystallographic data. As X-ray is the beam of light in which electrons are passes through it and diffract the डाटा। तो हम क्या करेंगे, डीएनए में चेंज कर देंगे, डीएनए में चेंज होगा, डीएनए के सीक्वेंस में चेंज होगा तो आरएनए में चेंज हो जाएगा एंड देन जो प्रोटीन बनेगा वो भी क्या होगा, अलग सा प्रोटीन बनेगा। इसके अलावा जो हम कर सकते हैं मेथड यूज़, वो हम कर सकते हैं इरेशनल मेथड। ये डायरेक्ट एवोल्यूशन का मेथड है, ये सुपीरियर है क्योंकि रैशनल डिज़ाइन से ज़्यादा अच्छे डिज़ाइन देता है। इसके अंदर सबसे पहले तो हम अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स को लेके आएंगे, देन उनका सिलेक्शन करेंगे, जो जो से प्रोटीन्स है स्पेसिफिक जो कर रहे हैं, देन उनको इंक्रीज कर देंगे। डेट्स अबाउट द इरेशनल अप्रोच। इन नेक्स्ट वी हैव टू बी डील बाय फोटोग्राफी, कैसे हम रैशनल अप्रोच करते। तो सबसे पहली चीज़ हमने करी थी वो करी थी रैशनल डिज़ाइन। तो रैशनल डिज़ाइन में क्या हुआ था, जिसको हम बोल रहे थे साइट स्पेसिफिक म्यूटाजेनेसिस, मतलब पर्टिकुलर साइट पे हम क्या करेंगे, म्यूटेशन करेंगे। तो उसके लिए हमें पूरा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर पता होने के लिए हम यूज़ करेंगे कंप्यूटेशनल मेथड्स को और एनालाइज करेंगे स्ट्रक्चर एंड सीक्वेंस को एनालाइज करेंगे। तो पर्टिकुलर साइट पे हम म्यूटाजेनेसिस कर देंगे एंड म्यूटेशन करने के बाद क्या करेंगे, उसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे। अब स्मॉल नंबर ऑफ वेरिएंट्स आपको इसमें दिखाए हुए हैं। एंड ये है रैंडम अप्रोच, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टेड एवोल्यूशन। रैंडम इसके अंदर क्या होगा, एवोल्यूशन किया जाएगा, जिनकी शफलिंग होएगी, बिकॉज इसका नाम रैंडम हो रहा है और एक एवोल्यूशन और एक टाइप का, दैट इज डायरेक्टेड एवोल्यूशन। और डायरेक्टेड एवोल्यूशन का दूसरा नाम है नॉन रेशनल अप्रोचेस। और सेमी रेशनल में क्या होगा, इसमें हम टारगेटेड रैंडमाइजेशन करेंगे, मतलब कि नॉन रैशनल की तरह रैंडमाइजेशन तो होगा लेकिन रैशनल की तरह हमें स्ट्रक्चर भी पता होगा। तो इट इज सेमी रैशनल अप्रोचेस। इसमें डिजाइन एवोल्यूशन होगा, साइट सेचुरेटेड म्यूटाजेनेसिस होएगी, कम्बिनेशनल लाइब्रेरी कंप्यूटेशनल लाइब्रेरी का डिज़ाइन होगा एंड इसके अंदर भी लाइब्रेरी बनेगी। दैट इज़ अबाउट द हाउ वी विल डू रैशनल डिज़ाइन एंड इरेशनल डिज़ाइन। अब इस फोटोग्राफ में आप देख पा रहे हैं रैशनल डिज़ाइन में, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होगा। सबसे पहले हम कंप्यूटेशनल डिवाइसेस से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पता कर लेंगे हमारी डीएनए सीक्वेंस का। उसके बाद हमें जहाँ पे म्यूटेशन चाहिए, जिस पॉइंट पे इम्प्रूवमेंट चाहिए, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम क्या करेंगे, म्यूटाजेनेसिस करेंगे। फिर उस म्यूटेटेड जिन को हम डाल देंगे, देन ट्रांसफॉर्मेशन होगा। उसके बाद प्रोटीन अपना एक्सप्रेशन शो करेगा। जैसे प्रोटीन अपना एक्सप्रेशन शो करेगा, हम उसको क्या कर देंगे, प्यूरीफाइड कर लेंगे एंड देन उसको क्या कर देंगे, टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। और डायरेक्टेड एवोल्यूशन का दूसरा नाम जो है वो है नॉन रेशनल
डिज़ाइन, नॉन रेशनल डिज़ाइन में क्या होगा, रैंडम म्यूटाजेनेसिस होएगी। इसके अंदर हम मोर देन बहुत ही सारे क्लोन्स लेते हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है मोर देन 10,000 क्लोन्स, फिर देन ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, प्रोटीन एक्सप्रेशन शो होगा। उसके बाद हम उसकी स्क्रीनिंग भी करते हैं। स्क्रीनिंग करने के बाद वी सिलेक्ट इट ऑन द बेसिस ऑफ कि उसकी स्टेबिलिटी कैसी है, सिलेक्टिविटी कैसी है, एफिनिटी एंड एक्टिविटी। उसके बाद उसकी बायोकेमिकल टेस्टेड होगी, और हमें जो पर्टिकुलर एंजाइम चाहिए था वो इन टेक्निक से क्या हो जाएगा, इम्प्रूव्ड हो जाएगा। बाय द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक्स हम अपना एंजाइम इम्प्रूव कर सकते हैं, एंजाइम की फंक्शनल इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी स्ट्रक्चर इम्प्रूव कर सकते हैं, और नॉट फॉर एंजाइम, इट्स फॉर एनी प्रोटीन ऑल्सो। सो दैट इज अबाउट द रेशनल डिज़ाइन एंड डायरेक्टेड और नॉन रेशनल डिज़ाइन हम इसमें कैसे करेंगे। आई विल शो यू सम मोर फोटोग्राफ सो डैट आप अच्छे से समझ जाए कि रैशनल डिज़ाइन में हुआ क्या। रैशनल डिज़ाइन में हमने क्या लिया, कोई भी वाइल्ड टाइप मतलब कि पेरेंट जीन ले लिया। इसके अंदर मुझे चाहिए, मतलब कि मुझे इसमें इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा चाहिए। अब हम कर रहे हैं, करने का भी तो रीज़न है ना, क्यों इसके अंदर छेड़खानी कर रहे हैं, वाई वही म्यूटेशन हम क्यों कर रहे हैं। तो मुझे स्ट्रक्चर इसका बहुत अच्छा चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए स्ट्रक्चर में, फंक्शन में इंप्रूवमेंट चाहिए। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर एनालिसिस करेगी, मॉडलिंग करेगी, उसका म्यूटेंट बनाएगी। पर्टिकुलर साइट पे कर रहे हैं हम म्यूटेशन, तो इसलिए इसका नाम होगा साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। म्यूटेंट लेने के बाद उसको क्या कर देगी, ट्रांसफॉर्मेशन कर देगी, देन प्रोटीन एक्सप्रेशन शो होगा एंड देन करेक्टर शो होगा, एज वी नो इन प्रीवियस फोटो। डायरेक्टेड एवोल्यूशन जिसका नाम अभी हमने किया था कि नॉन रेशनल डिज़ाइन के अंदर रैंडम म्यूटाजेनेसिस होगी, रैंडम रिकम्बिनेशन रहेगा, जीन लाइब्रेरी बन जाएगा, उसके बाद पूरी की पूरी लाइब्रेरी एक्सप्रेशन शो होगा, देन हमने स्क्रीनिंग करनी है, सिलेक्शन करना है, उसके बाद जो बनेगा उसको हम जीन को डाल देंगे। दैट इज अबाउट द रेशनल एंड नॉन रेशनल या फिर इरेशनल अप्रोचेस इन प्रोटीन डिजाइन। दैट इज अबाउट द कैसे रेशनल डिज़ाइन एंड रैंडम म्यूटाजेनेसिस करेंगे, वाई हम रेशनल डिज़ाइन को क्यों साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस बोलते हैं। तो आई विल से अगेन कि रैशनल डिज़ाइन में सबसे पहले हम कंप्यूटेशनल डिज़ाइन करेंगे, पता लग जाएगा स्ट्रक्चर, पर्टिकुलर साइट पे म्यूटेशन कर देंगे, सो इट इज़ नोन एज अ साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। एंड दिस इज अबाउट द protein engineering. Thank you so much, guys.